अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स कंजर्वेशन। हमें पता है हम किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ एक ना एक दिन ख़त्म हो जाती है। लेकिन उस चीज़ को रीयूज़ करने के लिए भी हमें कोई ना कोई ऐसे मेजर्स उठाने पड़ते हैं ताकि हम उसे कंज़र्व कर सकें। उसी तरह से रिसोर्स कंजर्वेशन में भी हम हमारे रिसोर्सेज़ को कंज़र्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम उनका दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। Some of the resources are renewable, their continued exploitation will lead to depletion. If we are not careful about their overuse or exploitation now, nothing may be left for the future generations. अगर हम इन चीज़ों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और इनको केयरफुल रहकर इनका यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम आपको ये बताएंगे कि द मेथड ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन आर एज फॉलोज, कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन को बचाने के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट इज अफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन ऑफ सैपलिंग्स टू मैच द डिमांड ऑफ ट्रीज। सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रीज को उगाने की ज़रूरत है ताकि जितनी हमारी ट्रीज की डिमांड है, हम लोग जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उसको कम करने के लिए हमें अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। Second is preservation of water, preservation of fresh water and recycling waste water. हमें पानी को भी बचा कर रखना चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरह से जो पानी खराब हो चुका है हमें उसे रिसाइकल कर कर दोबारा से इस्तेमाल करने लायक बनाना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे गोल्डन आवर्स ऑफ कंजर्वेशन, जो हमारे 4 आवर्स हैं। फर्स्ट इज रिड्यूस, reduce wastage of natural resources by taking careful decisions when purchasing products including the product packaging. हमें प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से पहले हमें केयरफुल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग भी हमें अच्छे से करनी चाहिए ताकि वो रिड्यूस ना हो सके। सेकंड इज रीयूज, रीयूज विच एवर नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन आफ्टर इट हैज बीन यूज्ड वंस, फॉर एग्जांपल कंटेनर्स एक्सेट्रा। हमें रीयूज भी करना चाहिए किसी चीज को। जिस तरह से हम लोग कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जब हम इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी चीज में हम लोग उनको इकट्ठा करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंटेनर्स, कंटेनर्स हम एक बार बनाते हैं लेकिन दोबारा से इस्तेमाल करके हमें उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, हम उन्हें रीयूज भी कर सकते हैं। रिसाइकिल, recycle potentially useful materials to bring them into use again, for example paper, yard trimmings and electronics. हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका एक बार इस्तेमाल करके हम उन्हें रिसाइकल करके दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Refuse, refuse products made from natural resources when there are other alternatives available. Purchase products made with recycled materials. हमें किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम उस चीज़ का इस्तेमाल करके ना उसे फेंकें बल्कि हमें वो प्रोडक्ट्स परचेज करने चाहिए जो रिसाइकल किए गए हैं। सेकेंड इज sustainable development. The growth and development of human civilization is connected with resources. Since the consumption of resources is directly related to development, so the use of resources cannot be stopped. Therefore, it is essential to use these resources in such a way that we can use them now and also save them for the future. जो हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हर तरह से सिर्फ रिसोर्सेज पर ही डिपेंड करती है, उन्हीं से कनेक्टेड है। अगर हम इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली उसका असर हमारी ग्रोथ पर और डेवलपमेंट पर पड़ता ही पड़ता है। अगर हम उनका एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन की ना तो ग्रोथ हो पाएगी ना डेवलपमेंट हो पाएगी, क्योंकि उनके इस्तेमाल के लिए हमारे पास ये रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। To understand and implement the concept of sustainable development, it is essential to know about its salient features, which are as follows. First is respect for all forms of life. Second is conserve diversity of life on earth. Third is minimize damage of natural environment. Fourth is minimize the depletion of natural resources. Fifth is change negative attitude towards the environment. And the sixth one is enable communities to care for their own environment. सबसे पहले तो हमें जितने भी लाइफ फॉर्म्स हमारे अर्थ पर अवेलेबल है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकंड, हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज करना चाहिए। थर्ड, जो हमारे एनवायरनमेंट के प्रति हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण है, नेगेटिव एटीट्यूड है, हमें उसे कम करना चाहिए। और जो हमारे पास डाइवर्सिटी है हमारी अर्थ पर उसे कंजर्व करना चाहिए। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। और जितनी हमारी कम्युनिटीज़ अवेलेबल है हमारी अर्थ पर हमारे एनवायरनमेंट में, हमें उन कम्युनिटीज़ का ना सिर्फ इस्तेमाल करना चाहिए बल्कि हमें उनकी केयर भी करनी चाहिए। Sustainable development will bring harmony among all from the
biotic phenomena that exist on earth. It will enhance the quality of life of all organisms and help in maintaining the balance between availability of natural resources with the pace of development. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो ना सिर्फ हमारे लिए केयर करती है बल्कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचकर हमें नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारी जो अर्थ है उसमें जो हमारा बैलेंस है उसको बनाकर रखती है। अगर हम किसी रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और वो वक्त से पहले ख़त्म हो गए तो इसका इस्तेमाल करने का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को झेलना पड़ेगा। प्रैक्टिस जोन 4 क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज नीडेड। जो रिसोर्सेज है उनका कंजर्वेशन की हमें क्यों जरूरत है। एक्सप्लेन द 4 आवर्स ऑफ कंजर्वेशन विद एन एग्जांपल ऑफ रिसोर्स। जो अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया है 4 आवर्स ऑफ कंजर्वेशन, जो हमारे 4 आवर्स हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिफ्यूज। इन्हें आपको एक एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सजेस्ट 3 वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सेविंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। आपको कोई भी 3 वेज अपनी तरफ से लिखने हैं जिसमें आप लोग हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो।